अमरीन जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। 16 वर्ष होने की वजह से उसके शारीरिक संरचना में बदलाव आ रहे थे, जो कि उसे परेशान भी कर रहे थे। मगर उसके घर का कल्चर कुछ इस तरह का था, वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। उसके अंदर जो शारीरिक बदलाव आ रहे थे, वो एक यौवन शक्ति वाले थे, जो जवानी में अक्सर आया करते हैं। उसकी जितनी भी सहेलियां थी उन सभी के बॉयफ्रेंड थे, मगर वो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी, क्योंकि उनका घर ये इजाज़त नहीं देता था। अमरीन के पिता लतीफ़ एक व्यापारी थे, वो उनका कपड़ों की दुकान थी और अमरीन की माँ शीबा गृहिणी थी। उनके घर का कल्चर कुछ ऐसा था कि उनके यहाँ बॉयफ्रेंड वगैरह बनाना सही नहीं माना जाता था। इसलिए अमरीन इन सब से बहुत ज़्यादा झिझकती थी। उसकी सहेलियाँ उससे कहती भी हैं कि तुम भी कोई बॉयफ्रेंड बना लो और अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से जियो, ये सब तो चलता ही रहता है। आज के आधुनिक युग में ये सब इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं। खैर, स्कूल में ही एक जावेद नाम का लड़का था जो अमरीन को बहुत ज़्यादा चाहता था, मगर अमरीन उससे कभी कुछ नहीं कहती। जावेद अमरीन को प्रपोज़ भी करता है, अमरीन साफ-साफ मना कर देती है। वो जानती थी कि अगर मेरे पिता को कभी भी ये सब बातें पता चली, तो हो सकता है वो मुझे मौत के घाट उतार दें। इसलिए अमरीन अपने पिता के डर के कारण कभी ऐसी कोई हरकत नहीं किया करती थी। खैर, ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन अमरीन अपने घर में थी अकेले, तभी उसकी माँ बाहर गई हुई थी। तभी अमरीन अपने शरीर की शांति के लिए मास्टरबेटिंग करती है, जो कि उसका नौकर रोहित देख लेता है। रोहित जब अमरीन को मास्टरबेटिंग करते हुए देखता है, तो अमरीन से आकर कहता है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। अमरीन उसको अचानक आता हुआ देखकर डर जाती है। अमरीन यही सोचती है कि ये कमरे के अंदर कैसे घुस गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, अमरीन दरवाजे को बंद करना भूल गई थी और ये सब हो गया। अब जब वो अमरीन के पास आ जाता है, तो अमरीन जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रोहित उससे कहता है कि तुम अपने आप ही क्यों ये सब कर रही हो, जबकि मैं एक नौजवान व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। अमरीन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो पहले सोचती है कि ये सब क्या है, अचानक क्या हो गया। खैर, अमरीन उस समय अपनी उत्तेजना में थी, इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वही होता है जो होना चाहिए। उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। अब इस तरह का जो कृत्य हुआ था उसके कारण ये सिलसिला जारी रहता है। वो लोग हमेशा अवैध संबंध बनाया करते थे। अमरीन को इस बात से खुशी मिलने लगी कि मेरी सभी ज़रूरतें पूरी भी होती हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। खैर, जो जावेद था वो अमरीन को बहुत ज़्यादा चाहता था। जावेद हमेशा अमरीन से यही कहता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मगर अमरीन उससे ये कहती है कि देखो, मुझे परेशान मत करो, मेरे पिता इस तरह का रिश्ता अलाउड नहीं करेंगे, अभी मेरी उम्र वो नहीं है। अमरीन अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसकी खुशी देखकर उसकी सहेलियां पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ऐसा कौन सा जैकपॉट लग गया है जो तुम इतनी खुश रहती हो। मगर अमरीन उनको कभी कुछ नहीं बताती है। तभी अमरीन की माँ शीबा की बहन की लड़की की शादी तय हो जाती है और शीबा अमरीन से कहती है कि मैं मैनपुरी शादी में जाऊंगी, क्या तुम भी चलोगी। मगर अमरीन उनको मना कर देती है। अमरीन कहती है कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी। लतीफ़, जो कि एक व्यापारी व्यक्ति था, वह हमेशा बिजनेस में बिजी रहता था, इसलिए वो भी मना कर देता है। अब शीबा अपनी बहन की लड़की की शादी में अकेले चली जाती है। शीबा 4 दिनों के लिए अपनी बहन की लड़की की शादी में जाती है। यहाँ पर लतीफ़ जो था वो अकेला था और अपने काम में व्यस्त था। तभी एक दिन लतीफ़ रात को आता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर लतीफ़ को रात में प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। वो जब बाहर आता है तो वो सुनता है कि अमरीन के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो अमरीन के कमरे की तरफ जाता है और वो दरवाजे को खटखटाता है, तो वो देखता है तो कमरे के अंदर अमरीन और उनका नौकर रोहित है। ये देखकर लतीफ़ आग बबूला हो जाता है और उसके हाथों से रोहित की हत्या हो जाती है और गुस्से में वो अमरीन का भी कत्ल कर देता है। उसके बाद वो दोनों की लाश को एक बोरी में भरता है और अपनी कार से जंगल में फेंक आता है। 2 दिनों से अमरीन स्कूल नहीं गई थी, इसलिए जावेद उनके घर चला आता है।
अमरीन के पिता जावेद को घर से बाहर ही भगा देते हैं। कहते हैं कि अभी उसका मिलने का मूड नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। खैर जावेद को इस बात पर शक हो जाता है, लेकिन 4 दिनों बाद जैसे ही उसकी माँ वापस आती है, उनसे कहता है कि कल तक तो दोनों साथ थे, अमरीन और रोहित, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए हैं। खैर शीबा जो थी वो अपने पति लतीफ़ की बात का विश्वास कर लेती है और वो पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखा देती है। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाते हैं। पुलिस वाले अमरीन और रोहित को ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस वाले यही सोचते हैं कि रोहित अमरीन को भगा कर ले गया है। वो लोग उनकी तलाश में थे, तभी उनको पता चलता है कि जंगल में 2 लोगों की लाश मिली है। वो लोग जाकर देखते हैं, तभी वो लोग अमरीन के माता पिता को बुलाते हैं। अमरीन की माँ ये देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उस बोरी में अमरीन की और दूसरी बोरी में रोहित की लाश थी। ये देखकर शीबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि उन दोनों का कत्ल लतीफ़ ने ही किया है। खैर शीबा पुलिस वालों से रोते रोते यही कहती है कि पता नहीं किसने मेरी बच्ची को मार दिया। अब पुलिस वाले हरकत में आते हैं और उन दोनों के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, क्योंकि अब कत्ल की बात थी। ये बहुत बड़ा जुर्म होता है, किसी का कत्ल कर देना छोटा जुर्म नहीं होता, इसलिए पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी में आ जाते हैं। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तभी उनका एक मुखबिर बताता है कि जब ये सब कांड हुआ तो लतीफ़ जो था उसने 4 दिनों तक दुकान नहीं खोली थी। हो सकता हो इसका कोई सुराग उनसे मिलता हो। ये बात खैर बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शक तो शक होता है। इसलिए पुलिस वाले लतीफ़ के पास जाते हैं और लतीफ़ से पूछते हैं कि तुमने 4 दिनों तक दुकान क्यों नहीं खोली थी। तभी लतीफ़ बताता है कि मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, इसलिए मैंने 4 दिनों तक दुकान नहीं खोली थी। हनीराम जो कि एक सफाई कर्मचारी था, वो दारू पी के जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो लतीफ़ की लड़की अमरीन के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। धनीराम उसी मोहल्ले में सफाई कर्मचारी था जिस मोहल्ले में लतीफ़ रहा करता था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तभी एक चाय वाला उसकी बात को सुन रहा था। धनीराम अमरीन के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बोल रहा था। वो अमरीन और रोहित के बारे में बहुत उल्टा सीधा कह रहा था। खैर वो एक दारूबाज था, इसलिए चाय वाला उसकी बात को नकार देता है। मगर चाय वाला एक पुलिस के मुखबिर का दोस्त था, वो ये बात उस मुखबिर को बता देता है। मुखबिर के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। मुखबिर तुरंत जाके पुलिस महकमे में ये बात बताता है। ये लीड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीड थी। खैर ये एक अवैध संबंध की बात थी जो कि अमरीन और रोहित के बीच धनीराम बता रहा था। अब पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं। वो तुरंत लतीफ़ के पास जाते हैं और लतीफ़ को अरेस्ट कर लेते हैं। लतीफ़ उनसे पूछता भी है कि मुझे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हें थाने ले जाके इस बारे में बात की जाएगी। वहाँ पर वो लोग लतीफ़ के साथ बड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो लतीफ़ उनसे यही कहता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप इस तरह का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकते हैं। तभी धनीराम को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसके 2 तमाचे खींच खींच के मारे जाते हैं। धनीराम सब कुछ उगल देता है। वो कहता है मुझे नहीं मालूम सर कि इसमें किसका हाथ है या इनके बच्चों को किसने मारा है, बस मैं ये जानता हूँ मैंने एक दिन अमरीन और रोहित को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। वो ये बात जानते थे रोहित और अमरीन के बीच अवैध संबंध थे, इसलिए गुस्से में आकर लतीफ़ ने कुछ कर दिया है। वो लोग लतीफ़ से बहुत ही सख्ती से पूछताछ करते हैं। लतीफ़ टूट जाता है और लतीफ़ उनको सारी सच्चाई बता देता है। तभी पुलिस वाले लतीफ़ से कहते हैं कि तुमने अपना आपा खोकर इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हें ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। वो बच्चे जवानी के जोश में थे। अगर तुमने ऐसा कुछ देख भी लिया था तो तुम पुलिस के पास आते, तुम्हें पूरा न्याय मिलता। अगर रोहित तुम्हारी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर रहा था तो तुम्हें पूरा न्याय मिलता। मगर तुमने दोनों की ही हत्या कर दी। इसके कारण अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है कि तुम्हें फांसी भी हो जाए। तो दोस्तों, जवानी में व्यक्ति कुछ भी करता है,
किसी के भी बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, मगर माता पिता को होश रखना चाहिए। जवानी में पैर फिसल ही जाते हैं, मगर माँ बाप को होश रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ किस प्रकार का ट्रीट करेंगे। अगर वो सही समय में बच्चों को सही शिक्षा दें, सही शिक्षा देने के साथ साथ वो अपने बच्चों को सही बारे में बताएं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं। एक उम्र के बाद व्यक्ति को सेक्स की ज़रूरत होती ही है। अगर वो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताए तो उनके बच्चे इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।